फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर यहां पर कंसर्न है, आप अपने फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेकर यहां पर कंसर्न है और यहां पर आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल खर्चा करा रहे हैं या फिर अपने डिपेंडेंट का यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट कराए हैं कोई स्पेसिफाइड डिजीज को लेकर, तो यहां पर जो आप खर्च कर रहे हैं उसका भी बेनिफिट आपको यहां पर इनकम टैक्स में मिलने वाला है सर। ऐसे 5 सेक्शन हम आपको बताने वाले हैं जहां पर अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं या फिर मेडिक्लेम यहां पर लेते हैं तो भी आपको यहां पर इनकम टैक्स में उसकी छूट मिलेगी। चाहे आप खुद ले या अगर आपके सीनियर सिटीजन है अगर आप तो भी आप ले सकते हैं, या अगर आपके पेरेंट्स हैं उनके लिए भी आप ले सकते हैं, या अगर आप फैमिली मेंबर के लिए करते हैं ये खर्च तो भी आप यहां पर एक्सपेंडिचर ले सकते हैं। इसका जो डिडक्शन है वो इनकम टैक्स में ले सकते हैं। तो आइए ऐसे कौन से 5 सेक्शन के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जिसके अंदर आप यहां पर मेडिकल एक्सपेंडिचर या फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या खर्च पे आप यहां पर डिडक्शन ले सकते हैं सर। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 80C के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पेड कर रहे हैं खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने चिल्ड्रन के लिए, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, अगर आप एक इंडिविजुअल है तो अगर आप HUF के लिए ले रहे हैं तो आप अपने कोई भी मेंबर के लिए यहां पर अगर ले रहे हैं तो भी आपको यहां पर डिडक्शन मिलने वाला है। 1.5 लाख तक का यहां पर आपको सीधे डिडक्शन मिल जाएगा। जितना भी आप प्रीमियम पेड करेंगे 1.5 लाख तक आपको प्रीमियम का डिडक्शन मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं दोनों में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको मैच्योरिटी में पैसा वापस रिसीव हो रहा है, बोनस के साथ हो रहा है, तो भी आपको सेक्शन 10(10)D के अंदर यहां पर जो है फुल एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज जानने वाली है, यहां पर एक कंडीशन है जो आपको यहां पर ध्यान में रखना है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त जो यहां पर इनकम टैक्स 80C के अंदर यहां पर दी गई है, मोस्टली ये कंडीशन सभी को पता नहीं होती है। तो आइए बात कर लेते हैं कौन सी कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर सेक्शन 80C के अंदर अगर आप पॉलिसी इशूड होती है तो यहां पर पॉलिसी जो इशू होती है उसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं। एक तो सेक्शन 80C का डिडक्शन आपको मिलेगा 1.5 लाख तक का। दूसरा आपको यहां पर अगर आप सम इंश्योर्ड करते हैं या फिर यहां पर आपको जो बोनस मिलता है तो सेक्शन 10(10)D का एग्जम्पशन मिलता है। बट इसमें यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपकी पॉलिसी इशूड हुई है 2003 तक, अगर आपकी पॉलिसी 2003 तक इशूड हुई है तो यहां पर आपका कैपिटल सम अश्योर्ड जो होगा, जो एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड जो होगा आपका, वो यहां पर 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 1 लाख की पॉलिसी है तो 20,000 से ज्यादा का आपका प्रीमियम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको यहां पर 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा 2003 तक आपको यहां पर 10(10)D का फुल एग्जम्पशन मिलता था, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन 80C के अंदर यहां पर जो है पॉलिसी के अंदर यहां पर परसेंटेज में यहां पर रिस्ट्रिक्शन थी। बट 2003 से लेकर 2012 के अंदर यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन आ गई। यहां पर पॉलिसी में 20% ही रहा है सम कैपिटल एश्योर्ड, बट यहां पर जो है 10(10)D के अंदर अगर आपको एग्जम्पशन लेना है तो आपकी जो पॉलिसी है वो 20% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। अगर आपने 20% से प्रीमियम ज्यादा पे किया ड्यूरिंग एनी टर्म तो यहां पर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यहां पर जितना भी आपको मैच्योरिटी पे पैसा रिसीव होगा पूरा का पूरा यहां पर आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर 2012 से लेकर 2013 के बीच में अगर पॉलिसी रिसीव हुई है तो यहां पर कैपिटल सम अश्योर्ड जो था 20% वो कम कर यहां पर 15% कर दिया। एंड उसी के साथ साथ यहां पर 10(10)D के अंदर भी ये रेस्ट्रिक्शन चेंज कर दी कि अगर 15% से ज्यादा आपने अगर प्रीमियम पेड किया है किसी भी साल तो उस केस में यहां पर आपको डिडक्शन यानी एग्जम्पशन जो है वो नहीं मिलेगा। एंड 15% ज्यादा प्रीमियम पे किया तो 80C का भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको 2013 के बाद यहां पर फिर से चेंज आया और यहां पर 2 कंडीशन और यहां पर ऐड कर दी। अगर आप यहां पर सेक्शन 80U के तहत यहां पर अगर आपको सीवियर डिसेबिलिटी है या फिर अगर आपको स्पेसिफाइड डिजीज है 80DD-B के अंदर तो उस केस में यहां पर आपका कैपिटल सम अश्योर्ड तो 15% रहेगा। अगर 15% से ज्यादा प्रीमियम पे करेंगे तो आपको 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा और यहां पर 10(10)D का भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। पर उसके अंदर करते हैं तो आपको दोनों बेनिफिट यहां पे मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी अदर यहां पर कोई अदर देन जो यहां पर सीवियर डिसेबिलिटी और 80DD-B के अलावा अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं 2013 के बाद तो यहां पर आपको जो है 10% का यहां पर जो कैपिटल सम अश्योर्ड देखा जाएगा। 10% ज्यादा प्रीमियम हुआ तो 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा और उसी के साथ साथ आपको एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा। तो ये सभी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम ले तो यहां पर कैपिटल सम अश्योर्ड से 10% से ज्यादा नहीं हो। अगर आप लेटेस्ट है, अगर आप पुराने हैं तो उसके हिसाब से कंडीशन आप देख सकते हैं। उसी के साथ यहां पर एडिशनल कंडीशन और यहां पर जोड़ दी गई है 10(10)D के लिए। अगर आप ULIP लेते हैं, जो बिग इंडिविजुअल है, जो यहां पर हायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिसका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा होता है, सम अश्योर्ड ज्यादा होता है, उन लोगों को यहां पर एग्जम्पशन ना देने के लिए 10(10)D के अंदर यहां पर एक
फरवरी 2021 से यहां पर एक और नया क्लॉज यहां पर डाला है, जहां पर अगर आप यहां पर यूएलआईपी लेते हैं जिसका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा होता है तो उस केस में यहां पर आपको 1010D का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी मैच्योरिटी का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एंड अगर आपने एक से ज्यादा यूएलआईपी ली है तो यहां पर एग्रीगेट आपका प्रीमियम देखा जाएगा कि 2.5 लाख से ज्यादा अगर हो गया तो यहां पर आपको 1010D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है और उसमें पैसा रिसीव होता है तो यहां पर भले ही 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम क्यों ना आ गया हो तो भी यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेक्शन 80D के अंदर अगर आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो यहां पर भी आपको डिडक्शन मिलने वाला है सर। तो यहां पर अगर आप इंडिविजुअल है, अगर आप प्रीमियम पेड कर रहे हैं या फिर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के थ्रू, या फिर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, 5,000 तक यहां पर अलाउड है कैश के अंदर। एंड उसके अलावा आपको ऑनलाइन मोड से या फिर अदर नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करनी रहेगी, उसमें कैश अलाउड नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप एचयूएफ है तो यहां पर एचयूएफ अपने मेंबर्स के लिए ले रहा है, या इंडिविजुअल है खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए, आप डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए ले रहा है, आप अपने पेरेंट्स के लिए भी यहां पर डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहां पर इंडिविजुअल के लिए क्या लिमिट दी गई है, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए यहां पर 25,000 की लिमिट दी गई है, और 50,000 इन केस अगर आप सीनियर सिटीजन होते हैं, 60 साल से ज्यादा रेसिडेंट इन इंडिया, तो आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर आपके पेरेंट्स है तो उनको भी 25,000 का यहां पर एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स के केस में कंट्रीब्यूशन अगर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में तो उसमें आपको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए जो सीनियर सिटीजन है, या खुद अगर आप सीनियर सिटीजन है, अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं यानी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेते, मेडिकल का खर्चा करते हैं, तो यहां पर आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन होना चाहिए, 60 से ज्यादा होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जानने की जरूरत है, अगर आप खुद सीनियर सिटीजन है या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, दोनों के केस में आपको 50,000 से ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 50,000 ले और अपने पेरेंट्स के लिए भी आप 50,000 ले, 1 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 50,000 का यहां पर क्यूमुलेटिव बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स है जिसमें से आपकी मदर जो है जिनके अगेंस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया, अगर आपके फादर है जिनके अगेंस्ट यहां पर मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, तो दोनों को मिलाकर यहां पर 50,000 से ज्यादा का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है सेक्शन 80D के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेक्शन 80DD की। मेंटेनेंस अगर आप करवाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट की, अगर यहां पर आपके पे कोई डिपेंडेंट है, जैसे कि आप खुद, आपके स्पाउस है, आपके चिल्ड्रन है, या फिर आपके पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर है और एचयूएफ के केस में मेंबर है, तो यहां पर अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए यहां पर कोई नर्स रखते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर में यहां पर आप जो है एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके अलावा यहां पर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए उन डिपेंडेंट के लिए, तो यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है 75,000। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है 80% से ज्यादा तो यहां पर 1,25,000 का यहां पर डिडक्शन मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट कितना भी आप खर्च करते हैं। पर ध्यान में रखिएगा, आपको यहां पर जो है 80U का बेनिफिट नहीं मिलेगा सर। अगर आप सेक्शन 80DD के अंदर बेनिफिट लेते हैं तो 80U का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, ग्रैंड फादर का यहां पर जो है आपने मेंटेनेंस करवाया है, तो उस केस में यहां पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज ग्रैंड फादर जो है डिपेंडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं है। यहां पर सिर्फ स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है और यहां पर ब्रदर सिस्टर इंक्लूड होती है, तो ग्रैंड फादर का यहां पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहां पर सेक्शन 80U के अंदर अगर आप सेल्फ यानी हिमसेल्फ के लिए यहां पर अगर आप डिसेबल है उसके लिए अगर आप डिडक्शन लेते हैं तो 80U के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलने वाला है। यहां पर मेडिकल अथॉरिटी से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? सेम 80DD के तहत आपको यहां पर 75,000 का, इनके सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है। 80U का जो डिडक्शन है वो आप खुद के लिए ले रहे हैं और 80DD का जो डिडक्शन है वो आप अपने डिपेंडेंट के लिए ले रहे हैं। तो 80DD का अगर डिडक्शन लेते हैं तो उस केस में आपको 80U का डिडक्शन नहीं मिलने वाला, और 80U का डिडक्शन लेते हैं तो 80DD का आपको यहां पर डिडक्शन नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्शन 80DD-B के अंदर। यहां पर अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, चाहे आप खुद पे करवा रहे हैं या अपने डिपेंडेंट पे करवा रहे हैं, चाहे आपकी स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, पेरेंट्स हो या ब्रदर सिस्टर हो, तो उस केस में यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है। कितना डिडक्शन मिलेगा सर? 40,000, या फिर एक्चुअली अमाउंट जो आपने पेड किया व्हिचएवर इज लेस है। एक्चुअली अमाउंट आपने पेड किया 20,000, 40,000 यहां पर मैक्सिमम है, तो उस केस में यहां पर आपको 20,000 तक मिल जाएगा डिडक्शन। एंड अगर आप सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 और उससे ज्यादा है, रेसिडेंट इन इंडिया है, तो यहां पर आपको 1 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। पर ध्यान में रखा, यहां पर जो है आपको अमाउंट एक्चुअली पेड होना चाहिए। एंड जो भी आपने अमाउंट रिकवर किया, चाहे आपने इंश्योरेंस प्रीमियम से रिकवर किया या फिर अपने एम्प्लॉयर से अगर रिकवर किया, तो वो आपके अमाउंट ऑफ डिडक्शन से कम हो जाएगा सर। तो यहां पर आपको जो है मेडिकल जो है प्रिस्क्रिप्शन यहां पर लेना है, न्यूरोलॉजिस्ट
यूरोलॉजिस्ट या हेमेटोलॉजिस्ट या फिर अदर स्पेशलिस्ट है तो यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको यहां पर डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो ये 5 डिडक्शन जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं, ये अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, तो सेक्शन इनकम टैक्स के अंदर यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है जो आपके टैक्सेबल इनकम में से यहां पर कम कर देता है। आप डिडक्शन यहां पर ले सकते हैं, एग्जम्पशन यहां पर ले सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या पॉलिसी लेते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स में ये 5 सेक्शन आपको बेनिफिट देने वाले हैं सर। सो आज का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।